बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान के तारीख़ी जलसों का सिलसिला जारी है, लेकिन गुजरात का जलसा बहुत से पहलुओं से बहुत मुख्तलिफ था। बहुत सी इसकी रीज़न्स हैं, बहुत सी इसकी वजूहात हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम तो ये है कि आज गुजरात से हमेशा हमेशा के लिए कुछ नामों का, कुछ सियासी बड़ों का ख़ात्मा हो चुका है। कुछ बहुत बड़े बड़े सियासी बुर्ज आज अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर बैठे हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान ख़ान के गुजरात जलसे का तीर निशाने पर जा लगा है। आलमी इदारों ने अब इमरान ख़ान के बयानिए पर मोहरे तस्दीक ज़ब्त करना शुरू कर दी है और इस सरकार के लिए, इस हुकूमत के लिए ख़तरे की कुछ घंटियां बजा दी गई हैं। तो ये कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इमरान ख़ान साहब ने कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें भी की हैं। और ये जलसा किस तरह से आने वाले वक्तों में शेप करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। और इस वक्त इमरान ख़ान साहब पर एक तनकीद हो रही है और इस जलसे के हवाले से उनके लिबास पर एक बिलो द बेल्ट तनकीद है। और शायद इस तरह की बात मैं कभी करता ना, लेकिन चूँकि अब ये तनकीद शुरू हो चुकी है तो इस पर भी हमने बात करनी है कि इमरान ख़ान साहब के लिबास पर, खुसूसन उनकी जो शलवार है उस पर तनकीद अब ये कुछ साफ़ी जो कि बड़े जय्यद और मोतबर बनते हैं उनकी तरफ से की गई है, तो वो क्लैरिफाई करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब गुजरात में इमरान ख़ान साहब का जलसा था, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। इससे पहले सरगोदा भी बैक टू बैक हो रहे हैं और जिस शहर में उनका जलसा हो रहा है उस शहर की हिस्ट्री के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आगे पीछे ऐसा कोई जलसा उस शहर की हिस्ट्री में किसी को याद नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो स्टेडियम है इसका नाम था चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम। चौधरी ज़हूर इलाही चौधरी शुजात हुसैन साहब के वालिद हैं और इनके नाम पर बेसिकली ये स्टेडियम बनाया गया था। और इस स्टेडियम के अंदर आज इमरान ख़ान का जलसा था। इस स्टेडियम ने आज तक इतना बड़ा जलसा विटनेस नहीं किया। पूरे का पूरा चौधरियों का ख़ानदान, बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली, सब की मौजूदगी थी इस जलसा गाह में। सब की तस्वीर वाले बैनर्स आवेज़ा थे इस जलसा गाह में। और इस सब के अंदर चौधरी ज़हूर इलाही का वारिस, वो और उसका बेटा आज कहीं नज़र नहीं आए। वो आज पाकिस्तान की सियासत से तो बहुत पहले रेलेवेंट हो चुके थे। आज चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन, ये दोनों ये गुजरात की सियासत से इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। और कहाँ पर इर्रेलेवेंट हुए, कहाँ पर इनकी सियासत का आप कह सकते हैं कि सियासी जनाजा, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड मेरी कुछ गुजरात के लोगों से बात होती है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये 180 डिग्री का चंद मिनटों में शिफ्ट आया था जब इन्होंने इमरान ख़ान को धोखा दिया। और इनकी सियासत उसी स्टेडियम में ख़त्म हुई है जो स्टेडियम इनकी सियासी अज़मत या फिर इनकी सियासी बड़ाई जो है अपने इलाके में उसकी गवाहियाँ देता था। अब इमरान ख़ान साहब जो हैं उनका धुआंधार ख़िताब, अपनी आवाम को आगाह करना कि क्या कुछ हो रहा है, और वो जिस तरह से वीडियोज़ के साथ, सबूतों के साथ एक पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं और ऐसे लगता है कि कोई इस कौम की तरबियत कर रहा है, कोई इस कौम को समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई बड़ा या कोई उस्ताद आपको पढ़ाता है, उसी तरह से कौम को आगाह किया जा रहा है। वेल इन्फॉर्म्ड कौम है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि हमारा व्यूअर वो हमसे ज़्यादा सियासी शऊर रखता है। आप लोगों को समझ आ जाती है जब हम इशारे किनारों में कोई बात करें, हमारा मकसद क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम अब कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने बिजली गिराई है इस सरकार के ऊपर भी, और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो है उसने कहा है कि इमरान ख़ान साहब रोज़ नया बयानिया लेकर आते हैं। जिस तरह का बयानिया लेकर आते हैं वो एज़ इट इज़ 100% बल्कि 110% आवाम उसे बाय करती है। आवाम का वो बयानिया बन जाता है, आवाम की वो आवाज़ बन जाता है। और इस सब के अंदर इस हुकूमत के पास इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है। ये हुकूमत इस वक्त पॉलिसी के बग़ैर चल रही है। इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है और इस हुकूमत के पास इमरान ख़ान के बयानिए का कोई काउंटर, कोई जवाब दूर दूर तक नहीं है। बल्कि ये उस बयानिए को ख़त्म करने के लिए जो भी करें वो इमरान ख़ान के बयानिए को मज़ीद मजबूत कर देता है। अब यहाँ पर इमरान ख़ान की जीत यकीनी है अगर मामलात इसी तरह से चलते रहे, और ये दुनिया का बड़ा मौक़र जरीदा समझा जाता है फ़ॉरेन पॉलिसी। अब आलमी इदारे जो हैं वो इमरान ख़ान के विज़न, इमरान ख़ान की
मईशत पर बातें और हर चीज़। इमरान खान के दौर की तो रिपोर्टें उनके जाने के बाद आईं और हर चीज़ वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान की 40 साल हिस्ट्री में इतनी तरक्की नहीं हुई, हमने हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़े। और अब जो मामला है उसमें इमरान खान के विजन और इमरान खान के बयानिए पर मईशत को लेकर भी आलमी इदारे जो हैं वो मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मुल्क में हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी, तमाम तर चीज़ें वापस ट्रैक पर आ जाएंगी। ये मंजन आपको और मुझे बेचा गया इस हुकूमत की तरफ से, मिफ्ताह इस्माइल साहब की तरफ से IMF प्रोग्राम आ चुका है। उसके आने के बाद पहली मरतबा एक ही दिन में पेट्रोल और पेट्रोलियम की तमाम मसनूआत और इसके साथ ही साथ बिजली एक ही दिन में ये महंगी हो गई। अशियाए ख़ुर-ओ-नोश बढ़ती जा रही हैं, कुछ ठीक हो नहीं रहा, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो वो जो एक उम्मीद थी, वो जो एक गुब्बारा था, वो जो एक बबल था, वो भी बस्ट हो चुका है। इस गुब्बारे में से मुकम्मल तौर पर गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है और अब आलमी इदारे भी वही बात कर रहे हैं जो बात इमरान खान करते हैं कि ये हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, ये हुकूमत नाअहल है। और आलमी रेटिंग एजेंसीज़ की आप मिसाल देख लें। अब IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है, ये वही IMF है जिसके बग़ैर आपके और मेरे वज़ीर आज़म छींक नहीं मार सकते, उनसे इजाज़त अब उन्हें लेनी पड़ेगी। और IMF सब कुछ है हमारा, बकौल हमारे वज़ीर आज़म, जैसे इससे पहले हमें वेंटिलेटर चाहिए थे और हम भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। उसके बाद ये नई नई बातें इनकी सामने आ रही हैं ना, तो ख़ुराक और ईंधन की जो बढ़ती कीमतें हैं वो हालात को आउट ऑफ कंट्रोल करेंगी, ये कहना है IMF का। समाजी और सियासी प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ें तो आप अख़ज़ करेंगे कि इसमें एक वजह ये भी है कि अवाम इन कीमतों के बढ़ने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मौजूदा हुकूमत के पास पॉलिटिकल एक वो है ही नहीं, विजन भी नहीं है, वो पॉलिटिकल मामलात भी इनके पास नहीं है। तो अब इस सारे मामले के अंदर ये हुकूमत कुछ कर नहीं पाएगी, ये उसमें कहा गया है। और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल भी इस निज़ाम को चलाने में नाकाम हो चुके हैं। अब इनके अपने माई बाप की तरफ से ये रिपोर्ट आई है तो इस पर अब मज़ीद बातें हैं। अब जो खान साहब का जलसा है उस पर तनकीद के लिए इनके कुछ साफ़ी, मैं उनका नाम अगर लूँ, कुछ इनके वेरीफाइड अकाउंट्स वाले लोग हैं, कुछ इनके पास सहाफ़ियों के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जो धब्बा हैं सहाफ़त पर, या फिर इनके जो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं मरीम बीबी के। और वैसे एक सोशल मीडिया पर बात है और ये आप नोटिस कर लीजिएगा, जो आदमी जितनी गलीज़ गाली निकालेगा उसका अकाउंट खोल लें, उसके 3 फॉलोवर भी हुए, उनमें से एक मरीम बीबी होगी। और अगर ये कभी इमरान खान ने कभी किसी ऐसे बंदे को फॉलो किया था ना जो एक गाली भी देता, वैसे सोशल मीडिया पे जो आपको गाली देगा। अब यहाँ पर अजीब व गरीब इमरान खान से की तस्वीर लगाई जा रही है, उसके अंदर अजीब सी बात की जा रही है। और ये बात पढ़ते हुए भी इनकी वैसे मुझे शर्म आ रही है कि अगर किसी ने जल्दी में उल्टी शलवार पहन ली तो मजाक ना उड़ाएं, उसे बताया जाए कि भाईजान सीधी कर लें। और उसमें फिर ये नशे वाली जो बातें हैं और ये सारी इस तरह की घटिया और थर्ड क्लास बातें जो हैं वो ये करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जो लोग शलवार पर कलफ लगाते हैं, लिबास है, ज़ाहिरी बात है, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऐसा मामला नहीं। और अगर है भी तो अगर आपके पास देखें वो बात है ना कि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानवी फ़ौजी आए और वो लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे थे इधर सब कॉन्टिनेंट में से, तो एक मिरासी के घर गए तो उसे उठा लिया। हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उनका ज़ाहिरी बात है गाने बजाने का काम है, बाइज़्ज़त तरीके से वो रोज़गार कमाते हैं। वो हमारे करप्ट सियासतदानों से बहुत अच्छे हैं जो हराम खाते हैं, अपने पैसे हलाल करके खाते हैं। तो वो उसकी माँ ने पूछा कि इसे आप क्यों लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मलका के लिए जंग लड़ेगा, उन्हें ज़रूरत है। उसने कहा कि मुझे इन चीज़ों की समझ तो नहीं है, लेकिन अगर बात हमारे बेटे तक ही आ गई है ना तो मलका को ये कह दो कि सुलह कर ले। और ये उसकी सियासी बसीरत थी कि अगर बात यहाँ तक आ गई है और अगर अब बात आपकी तनकीद पे यहाँ तक आ गई है तो आप सियासत छोड़ दें और सहाफ़त भी छोड़ दें, नाम नेहाद सहाफ़त, और ख़ुद को एम्बैरस करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी इन चीज़ों से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, इमरान खान का ही फ़ायदा है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।